प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस पेपर सोल्व कर रहे थे। 28 नवंबर 2020 के आफ्टरनून शिफ्ट के हमने 8 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 9, 3,400 रुपये की राशि पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज 680 रुपये है। ब्याज की दर क्या होगी? हमारे पास मूलधन भी है, समय भी है और ब्याज दे रखा साधारण। दर निकालना है तो देखो साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं? SI सिंपल इंटरेस्ट, मूलधन गुणा दर गुणा समय। मूलधन है प्रिंसिपल गुणा रेट गुणा टाइम और बटा में 100। अब देखो साधारण ब्याज कितना है? 680 दे रखा है, बराबर मूलधन कितना है? 3,400 रुपये। दर हमें निकालना है तो R मान लेंगे, समय 4 वर्ष और बटा में 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो। 34 से 2 बार में 68 और 1 0 लगा दो। 4 से 5, इधर क्या बचा? R और इधर 5, तो R बराबर कितना हो जाएगा? 5% वार्षिक। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, एक रस्सी को 3 अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग पूरी लंबाई का 1/5, दूसरा भाग पहले भाग का 3/2 है, तीसरा भाग रस्सी का कितना अंश है? पहला भाग जो भी लंबाई रस्सी की उसका 1/5, ठीक है। तो पहला भाग हो गया 1/5, ये पहला भाग हो गया 1/5। दूसरा भाग क्या है? पहले भाग का 3/2, यानी इसका 3/2, तो कितना हो जाएगा? 3 एकम 3/10। दूसरा भाग हो जाएगा 3/10 और तीसरा भाग पूछा उस रस्सी का कितना होगा। तो देखो कुल लंबाई क्या करेंगे? इनका एलसीएम ले लो, इनके हर का एलसीएम ले लो। 5 और 10 का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा? 10। रस्सी की लंबाई हमने 10 मान ली, ठीक है भैया, मीटर सेंटीमीटर जो भी हो यूनिट में, ठीक है 10। तो 10 का 1/5 करेंगे पहला भाग, तो कितना हो जाएगा? 5 से 2 बार में कैंसिल, यानी 2 यूनिट। और दूसरा भाग है 3/10, तो 10 गुणा में 3/10 करेंगे, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा? 3। यानी पहला भाग 2, दूसरा भाग 3, तीसरा भाग कितना हो जाएगा? देखो दोनों को जोड़ो, 2 और 3 5, और कुल कितना है? 10, तो तीसरा कितना बच गया? 5, ठीक है। पूछा क्या है? तीसरा भाग रस्सी का कितना अंश है? तो कितना अंश है देखो, कितना है तीसरा? 5, कितने में से? 10 में से। 5 से कैंसिल कर दो, कितना आ जाएगा? 1/2 अंश है, ठीक है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11, 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 7 से विभाजित करने पर 6 शेषफल बचता है? तो देखो भाई 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? 10,000, ठीक है। सबसे छोटी ये है, इसमें से एक भी घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 4 अंकों की हो जाएगी। 5 अंकों की इससे छोटी संख्या कोई हो नहीं सकती। क्या बचा? 7 से विभाजित करने पर 6 शेषफल बचता है, तो इसको 7 से भाग दे देंगे। एक बार में 7 बचेगा 3, 7 28, 4 बार में बचेगा 2, फिर 0 उतार लेंगे, 2 बार में 14 बचेगा 6, फिर 8 बार में 56 बचेगा 4, यानी 4 शेषफल बचता है। यदि इसमें से हम 4 घटा दें तो क्या होगा? ये पूर्णतः 7 से विभाजित हो जाएगी। लेकिन क्या होगा घटाने के बाद? इसमें से एक भी घटा दिया 4 अंकों की हो जाएगी, ठीक है। संख्या 10,000, यदि इसमें से हम एक भी घटा देंगे तो क्या होगा? 4 अंकों की हो जाएगी। कंडीशन हमारी पूरी नहीं होगी क्योंकि 5 अंकों की होनी जरूरी है। लेकिन क्वेश्चन आगे भी बता रखा है, क्या बता रखा है? पूरी भाग न हो भाई, यहाँ से पूरी भाग हो जाएगी, लेकिन क्या बोलता है? 6 शेषफल बचना चाहिए। तो यहाँ हमारा शेषफल कितना बचता है? 4, और कितना बचना चाहिए? 6 कब बचेगा? ये संख्या 2 और ज़्यादा होगी तभी बचेगा, तो इसमें 2 और ऐड कर दो शेषफल में, कितना हो जाएगा? शेषफल होगा 6। कब बचेगा? 6, संख्या जब 2 ज़्यादा होगी तो इसमें 2 जोड़ दो, ठीक है। या यूँ कर लो, इसमें से 4 घटा देंगे तो ये संख्या क्या हो जाएगी? 7 से पूर्णतः विभाजित। लेकिन क्या है? 6 शेषफल बचना चाहिए, तो 6 इसमें यहाँ जोड़ दो, कैसे भी कर लो। यहाँ शेषफल 6 बचाओगे तो यहाँ पे 2 बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो 4 माइनस का है, प्लस का 6 है, दोनों को इनको आपस में जोड़ेंगे तो प्लस का 2 इसमें जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 10,000। 2 वह सबसे छोटी संख्या 5 अंकों की जो 7 से विभाजित करने पर 6 शेषफल बचेगा,
ठीक है, तो यहाँ भी कर सकते हो आप। शेषफल 6 बचना चाहिए 4 के बजाय। 6 कब बचेगा? जब संख्या 2 ज़्यादा होगी, 2 इसमें ऐड कर दो, या ऐसे कर लो, इसमें से 4 घटा दो और 6 फिर जोड़ दो। ठीक है, तो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12, 2400 के 12% में क्या जोड़ें कि योगफल 5400 के 18% के बराबर हो जाए। ये देखो, बोला 2400 के 12%, यानी इसका 12% में क्या जोड़ें, तो भी x जोड़ देते हैं और क्या हो जाए 5400 के 18% हटाएंगे बटा में 100 के बराबर हो जाए, तो दोनों को बराबर कर दिया भाई। x जोड़ने के बाद दोनों बराबर हो जाएंगे, हमने ये मान लिया। इसको सोल्व कर दो। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल। देखो इधर क्या बचेगा 54 गुणा 18, इसकी गुणा कर देंगे। 18 चौके 72, 7 18 90 और 7 97। इधर देखो इन दोनों की गुणा प्लस x, इस गुणा करेंगे यानी 24 गुणा 12, 10 से करेंगे 240 और 24 गुणा 2 48, कितना हो जाएगा 240 और 48 288। 288 प्लस x, 288 प्लस का उस साइड जाएगा तो ये माइनस का, तो क्या करेंगे इसमें 288 घटा देंगे, वही साइड आके माइनस का हो जाएगा। 12 में से 8 4, यहाँ बचेगा 6, 16 में से 8 8 और यहाँ 8 में से 2 6, यानी 684 जोड़ेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा भाई। ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13, एक ट्रेन स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से निकलती है। आधे घंटे बाद एक अन्य ट्रेन स्टेशन बी से स्टेशन ए की ओर 150 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से निकलती है। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 725 किलोमीटर है। जिस स्थान पर दोनों ट्रेनें मिलती हैं उस स्थान की स्टेशन ए से दूरी कितनी होगी। में 2 स्टेशन है, देखो यहाँ पे मान लो ए स्टेशन है, यहाँ पे बी। यहाँ से एक ट्रेन निकलती है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और आधा घंटा बाद दूसरी ट्रेन स्टेशन बी से निकलती है और किस चाल से निकलती है 150 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ठीक है, तो आधा घंटा में ये देख लो कितनी दूरी तय कर लेगी। 1 घंटे में 50 किलोमीटर, आधा घंटा में 25 किलोमीटर, और दोनों स्टेशन के बीच की दूरी कितनी है 725 किलोमीटर। तो 25 किलोमीटर तो इसने तय कर ली, तो यहां से यहाँ कितनी बच गई 700 किलोमीटर। अब क्या बोला है, जिस स्थान पर दोनों ट्रेनें मिलती हैं उस स्थान से स्टेशन ए की दूरी, मान लो भाई यहाँ पे मिलती हैं और ए से यहाँ तक सी पॉइंट मान लिया हमने, ए से सी के बीच की दूरी निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, पहले ये देखो कितने समय में ये आपस में मिलती हैं, तो दूरी कितनी बची 25 तो इसने तय कर ली, ये क्या बची 700 किलोमीटर। अब चाल देखो, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है तो चाल जुड़ जाएंगी। ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 150 किलोमीटर, जोड़ेंगे तो 200 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी ये है तो दूरी बटा चाल, समय आ जाएगा। देखो ये समय आ गया। अब इतने समय देखो, इतने यहाँ से यहाँ कितनी दूरी तय की, इस समय ये समय आएगा, दूरी बटा चाल, समय आ गया। तब क्या करेंगे, तो स्टेशन ए से चली थी ट्रेन, आधे घंटे पहले इसने यात्रा तय कर ली थी, और उसके बाद कितना समय लिया है 700 बटा 200 घंटे, और चाल क्या थी इसकी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, इतने समय में इतनी दूरी तय की, प्लस 25 किलोमीटर इसने पहले तय कर दी थी। इसको सोल्व कर दो, 2 0 से 2 नहीं 50 से करो, 4 बार में 4 से 4 एकम 4 बचेगा, 3 4 7 28, 2 4 5 20, 175 प्लस 25 200 किलोमीटर। फिर से देख लो एक बार भाई, ये ट्रेन चलती है, आधा घंटा बाद दूसरी चलती है, आधा घंटा में इसने कितनी दूरी तय कर ली 25 किलोमीटर। कुल दूरी कितनी थी 725 किलोमीटर। तो 25 किलोमीटर यहाँ तक हो गई, यहाँ तक कितनी हो गई 700 किलोमीटर। अब यहाँ से चलती यूँ मानो दोनों, और यहाँ पे मिलती हैं, तो कितना समय लिया, दूरी 700 किलोमीटर, चाल दोनों की जुड़ जाएगी विपरीत दिशा में, 50 और 150 200, तो दूरी बटा चाल, समय आ गया। ये भी समय आ गया, समय दोनों ने बराबर लिया है। तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें दूरी निकालनी है, ए से लेकर सी तक की, तो ये तो हमें पता है कितनी है 25 किलोमीटर, तो ये निकाल लेते हैं। ये कैसे निकालेंगे, समय हमारे पास है, इस ट्रेन ने कितनी दूरी तय की, तो समय ये है, चाल इसकी 50,
तो 4 गुना समय कर दिया, दूरी आ गई यहाँ से यहाँ तक की, ये हमें पता था 25, ये ऐड कर दिया, कितना आ गया 200 किलोमीटर। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14, एक क्लब में महिलाओं की संख्या का पुरुषों की संख्या से अनुपात 3:2 है। हाल ही में 300 महिलाएं क्लब में शामिल हुई और अनुपात 5:2 हो गया। क्लब में अब महिला सदस्यों की संख्या क्या है? ये देखो, वोमेन और मैन, क्या अनुपात था पहले? 3:2, और हाल ही में 300 महिलाएं शामिल हो गई क्लब में, भाई इसमें 300 प्लस हो गई, अब अनुपात 5:2 हो गया। तो अब पूछा क्लब में महिला सदस्यों की संख्या क्या है, इन वर्तमान में कितनी है? अब इन 5 अनुपात की वैल्यू पूछी है। तो देखो, पुरुष पहले कितने थे अनुपात में? 2, और अब भी कितने हैं? 2, यानी इसमें न तो घटे न ही बढ़े। लेकिन महिला पहले 3 थे अनुपात में, अब 5, इसका मतलब 2 अनुपात बढ़ गया। क्यों बढ़ा 2? ये क्योंकि 300 महिलाएं बढ़ी है, इसके कारण 2 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 300। 1 अनुपात की वैल्यू 300 को 2 से भाग दे देंगे, यानी 150। 1 अनुपात की वैल्यू 150। पूछा वर्तमान में, तो वर्तमान में महिलाएं कितनी है अनुपात में? 5, तो इसको 150 से गुणा कर दो, 15 गुणा 5 75 और 1 0, यानी वर्तमान में 750 महिलाएं हैं क्लब में। ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15, एक्स और वाई एक साथ एक काम को 12 दिनों में, वाई और जेड उसी काम को एक साथ 20 दिनों में, एवं एक्स और जेड उसी काम को एक साथ 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि एक्स, वाई और जेड मिलकर उस काम को करें तो वह काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? शुरू में देख क्या बताया, एक्स और वाई मिलकर 12 दिन में, और वाई और जेड मिलकर 20 दिन में, और एक्स और जेड मिलकर 15 दिन में, तीनों मिलकर करें। सबसे पहले कुल काम निकालेंगे इनका एलसीएम, तो 12, 20 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 60, यानी कुल कार्य है 60 यूनिट। ये दोनों मिलकर 12 दिन में करते हैं। एक दिन में कितना काम करेगा? 12 से भाग दे देंगे 5 यूनिट, 20 से भाग देंगे 3, 15 से भाग देंगे ये 4 यूनिट करेंगे। अब देखो 5 और 3 8 4 12 यूनिट काम होगा एक दिन में। कब होगा? जब देखो x एक बार और x 2 बार, y एक बार, y 2 बार, z एक बार और z 2 बार, सभी 2 बार कार्य करेंगे। ठीक है, क्योंकि 2 × x प्लस वाई प्लस जेड, तीनों 2 बार शामिल है, तब 12 यूनिट है। लेकिन करवाना है x, y, z से, 2 से भाग दे देंगे, क्योंकि तीनों एक बार कार्य करेंगे ना, 6 यूनिट, तीनों मिलकर करेंगे एक दिन में 6 यूनिट। कुल कार्य है कितना? 60 यूनिट। 60 को एक दिन में करते हैं 6 यूनिट, 6 से भाग दे देंगे, कितना आएगा? 10 दिन। तीनों मिलकर उसको 10 दिन में पूरा कर देंगे। ऑप्शन बी। इस शिफ्ट के हमने मैथ के क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।